कैसे पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है। वात के 5 प्रकारों में से एक महत्वपूर्ण प्रकार है अपान वायु, जो नाभि के नीचे के भाग में काम करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर से मल, मूत्र, शुक्र और महिलाओं में मासिक धर्म के स्राव को बाहर निकालना है। जब अपान वायु असंतुलित हो जाता है तब पेट में गैस, सूजन, ब्लॉटिंग या ऐसा महसूस होता है कि पेट में कुछ घूम रहा है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा यूरिन ठीक से न आना, बार बार रुककर आना या पूरी तरह साफ न होना भी इसके संकेत हैं। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान कम या ज्यादा स्राव, दर्द या कमर दर्द होना और पुरुषों में स्वप्न दोष या बांझपन जैसी समस्याएं भी इस कारण उत्पन्न हो सकती हैं। अपान वायु के बिगड़ने का सबसे प्रमुख लक्षण कब्ज होता है। मल त्याग में कठिनाई, पूरा पेट साफ न होना, मल का सख्त और सूखा होना, ये सभी संकेत वात बढ़ने की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा वात का एक गुण चल यानी गतिशीलता होता है, जो मन और शरीर दोनों में अस्थिरता पैदा करता है। व्यक्ति एक जगह शांत होकर नहीं बैठ पाता, मन में विचार चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, नींद कम होने लगती है या ज्यादा सपने आने लगते हैं, एकाग्रता कम हो जाती है और हमेशा बेचैनी बनी रहती है। बच्चों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, जहाँ वे पढ़ाई के समय स्थिर नहीं रह पाते। वात का एक और गुण है रुक्षता यानी ड्राइनेस। जब ये बढ़ता है तो शरीर में सूखापन बढ़ जाता है, बाल रूखे, बेजान और झड़ने लगते हैं, स्कैल्प में खुजली हो सकती है, स्किन में झुर्रियां जल्दी आना, स्किन का ढीला होना, पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स दिखाई देना, ये सभी लक्षण सामने आते हैं। पूरे शरीर की स्किन सूखी महसूस होती है, होंठ फटने लगते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, यहाँ तक कि आंतों में भी सूखापन बढ़ जाता है, जिससे मल त्याग में कठिनाई होती है। पाचन के लिए जठराग्नि का संतुलित होना बहुत जरूरी है, लेकिन वात के असंतुलन से विषम अग्नि की स्थिति बनती है, यानी कभी बहुत भूख लगती है, कभी बिल्कुल नहीं लगती, कभी खाने का मन करता है, कभी बिल्कुल नहीं। ऐसे में जरूरी है कि जब भूख लगे तभी खाएं और जब भूख ना हो तो शरीर को समय दें। इसके विपरीत व्यवहार करने से पाचन और ज्यादा बिगड़ सकता है। वात बढ़ने का एक और संकेत है वजन का तेजी से कम होना। वैसे भी वात और पित्त प्रकृति के लोगों का वजन जल्दी कम होता है, लेकिन अगर इस स्थिति में रूखे और सूखे फूड्स जैसे चना आदि अधिक मात्रा में खाए जाएं तो समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए पहले वात को संतुलित करना जरूरी है, उसके बाद ही वजन बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।